भारत की भौगोलिक संरचना विश्व में सुप्रसिद्ध है, जिसका वजह ही यहाँ के बदलते मौसम है। बात सर्दी यानी कि ठंड के मौसम का कर रहा हूँ। यह मौसम अधिकांश लोगों का पसंदीदा मौसम होता है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, साथ ही साथ उनके आसपास के कई देशों में गुजरते अक्टूबर से शुरू होने वाला ये ठंड लगभग मार्च तक अपना प्रभाव बनाए रखता है। ठंडी का यह मौसम सभी को पसंद आते हैं, चाहे वो आराम करने वाला कुंभकर्ण हो या फिर कभी न थकने वाला आजकल के जमाने में जो एक्सरसाइज करने वाले जैसे कि लक्ष्मण होते हैं। लेकिन इस ठंड के मौसम में ऊनी कपड़ा पहनना, गर्म पेय, चाय, कॉफी, सूप इत्यादि संग गर्म गर्म खाना खाना, आग जलाकर जिसे अलाव, घूरा, बॉनफायर इत्यादि कहते हैं। अच्छा, आप बताएं कि आपके एरिया में, आपके इधर इसे क्या कहकर बुलाया जाता है, कमेंट जरूर करिएगा। तो ये गर्म खाना पीना, अलाव, बॉनफायर इत्यादि जलाना, इस सब के मजे तो आते ही हैं। सर्कल बनाकर जो आग तापना, उसमें मटर, आलू इत्यादि को पका पका कर खाना। हालांकि ये तो गुजरा जमाना हो गया। आजकल तो लोग पर्सनल रूम में, अपने बेडरूम में हीटर या फिर ब्लोअर इत्यादि का उपयोग करने लग गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो विशेष चर्चा का विषय है वो है सर्दी के कुछ विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बातें। ध्यान पूर्वक सुने एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से कर लें। तो बात यह है कि सर्दी के मौसम में हृदय विकार यानी कि दिल से संबंधित बीमारियों का प्रकोप या फिर खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले तो ये कि ठंडी के मौसम में नहाने के लिए गुनगुना पानी या फिर संभव हो तो ताजा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और नहाते वक्त पानी सबसे पहले पैर पर डालें, क्योंकि सिर पर डालने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे यानी कि सर से तलवे के तरफ होता है। यदि हम पानी डायरेक्ट सिर पर डालेंगे तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, जिससे पूरे बॉडी का कंट्रोल खो जाएगा और हार्ट अटैक हो सकती है। पानी पैर से डालना शुरू करेंगे तो हमारा दिमाग परिस्थिति को समझकर खुद को तैयार रखेगा। दूसरी बात यह है कि सर्दियों में नींद खुलने के तुरंत बाद बिस्तर से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ठंड में जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर की धमनियां यानी कि नसें जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और रक्त का प्रवाह मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। ऐसे उठने के जस्ट बाद बेड छोड़ देना या फिर अपने दिनचर्या में लग जाना, इससे हमारा बीपी बढ़ सकता है, जिससे चक्कर, बेहोशी के साथ साथ स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, इसका लेवल बढ़ जाएगा और इसके लेवल बढ़ जाने से दिल पर दबाव बढ़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आंख खुलने के बाद कुछ देर बिस्तर पर पड़े ही रहें। हाथों को स्ट्रेच करें, अपने बॉडी को स्ट्रेच करें, सीधा करें, पैरों को नीचे करके मूव करें, हिलाएं डुलाएं और फिर बिस्तर को छोड़ें। आगे हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट्स की। तो हीटर, जो कि आजकल लोग पर्सनली अपने बेडरूम में बंद कमरों में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए है कि हीटर ज्यादा उपयोग ना करें, क्योंकि पहले लोग आग जलाते थे तो अलाव या फिर जो जलाया जाता था घूरा, उसको खुले जगहों में जलाया जाता था, यानी कि आंगन में, चौक चौराहों पे या फिर छत पे इत्यादि जगहों पे जलाई जाती थी। लेकिन आजकल हम लोग रूम हीटर या फिर ब्लोअर का उपयोग करते हैं, जिससे रूम के हवाओं से नमी और ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है, जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन से खून होता है वो गाढ़ा हो जाता है हमारे शरीर का, और दिल को खून पंप करने में दिक्कतें होती हैं और हार्ट अटैक का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो रूम में या किसी भी बंद जगहों पर ज्यादा देर तक लगातार हीटर या ब्लोअर चालू करके ना रखें। सबसे जरूरी बात कि नमी के लिए कमरे के किसी भी कोने में एक बाल्टी भर पानी जरूर रखें। एक बात बताना मैं चाहूँगा कि साफ पानी से जो है सो डेंगू का भी खतरा बढ़ता है, क्योंकि साफ पानी में डेंगू के मच्छर पनपते हैं। तो अगर आप पानी रखते हैं नमी के लिए तो उस पानी को निरंतर चेंज करते रहें, बदलते रहें, और उस बदले हुए पानी को इधर उधर ना फेंकें, बल्कि आप पेड़ पौधा में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कपड़ा उपड़ा खींचने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी मतलब बर्बाद ना करें। चौथा पॉइंट जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो यह है कि यदि ऊनी कपड़ा पहनकर सोते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि ऊनी कपड़ों के नीचे सूती या फिर रेशम के कपड़े पहनना बहुत ही आवश्यक है। आजकल देखता हूं कि ऊनी अंडरगारमेंट्स मिलने लगे हैं, तो भूल कर भी ऊनी अंडरगारमेंट्स का उपयोग नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ऊन के जो रेशे होते हैं उसमें छिपा हुआ हीट कंडक्टर शरीर से निकलने वाली गर्मी को कपड़ा के भीतर ही लॉक रखता है। इससे शरीर की जो ऊपरी तापमान होती है वो कम हो जाती है और अंदरूनी तापमान जो है वो रेगुलेट नहीं हो पाता है, तो हमें गर्मी का एहसास होता रहता है। हमारे शरीर के जो तापमान होते हैं वो मेंटेन रहता है। तो रात के समय में यदि हम ऊनी कपड़ा पहन करके सोते हैं तो वो 7-8 घंटे का जो लंबा टाइम होता है, अब उतने देर तक शरीर का तापमान ज्यादा रहता है लोगों का,
जिससे लो बीपी हो जाएगी और रक्तचाप होने लगेंगे, और रक्तचाप होने से हृदय की गति में अवरोध पैदा हो सकती है। तो कृपया कर ऊनी कपड़ा बिल्कुल भी पहन के ना सोएं। अगर सोएं तो ढीला ढाला स्वेटर या फिर कोई भी चीज़ ढीला ढाला पहन के सोएं, और उसके नीचे में सूती या फिर रेशम के कपड़े होने अनिवार्य है। आगे हम बात करेंगे कि अधिक सर्दियों में किसी भी प्रकार का दबाव या अधिक मेहनत वाला एक्सरसाइज को लगातार, हाँ बिल्कुल, आजकल लोगों को अपने बॉडी बनाने का और जिम जाने का, एक्सरसाइज करने का बहुत ही अच्छी आदतें हैं। मैं इन आदतों को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। तो जो लगातार करते हैं, खास करके सर्दियों के मौसम में इसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप 15 मिनट से ज़्यादा या फिर ज़बरदस्ती का जो है सो जिम या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसके करने से क्या होगा कि शरीर का जो तापमान होता है वो तेज़ी से बदलता है। इसका प्रभाव सीधा सीधा दिल पे पड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि जिम करते करते जो है सो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके पीछे का यही वजह रहती है कि वो एक्सेस अगर अपन करते हैं ना, तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो उतार चढ़ाव होता है और इसका सीधा असर हमारे दिल पे पड़ता है। खैर, बदलते हुए मौसम के साथ बदलना ज़रूरी होता है, और इसे वो नहीं कह सकते हैं कि मैं भी बदलूंगा कैसे, हूँ मैं मौसम नहीं, चांद देखूंगा मैं मेरे सेज पे, उम्र भर का तो है ये अमावस नहीं। तो बदलते हुए मौसम के साथ बदलना ज़रूरी होता है। तो आप बताएं कि ये बदलते मौसम और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, अपने लोगों को भेजें, अपने रिलेटिव को भेजें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये अच्छी जानकारी प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।